नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ्स सॉल्वर में। यूथ पब्लिकेशन की सीरीज में हम लोग का चल रहा था ज्योमेट्री का। तो आज हम लोग का थर्ड क्लास है। इसके पहले जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं वो जाकर चैनल पे देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने से ज़्यादा दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए। इससे होगा क्या कि हम लोग को मिलेगा मोटिवेशन चैनल पर और बेहतर से बेहतर काम करने के लिए। तो बिना देर को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पेन और पेपर लेकर तैयार रहिए हमेशा की तरह और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है दोस्त, चलिए स्टार्ट किया। देखिए हम लोग का हो गया था, कहाँ तक हो गया था, टाइप 2 का क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, टाइप 2 में हम लोग का हो गया था चक्रीय चतुर्भुज का क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम लोग करेंगे उससे आगे का सवाल। ठीक है, आगे का सवाल आपका है, किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 32 मीटर है और इसके दो अंतर लंबों की ऊंचाई लंबाइयाँ 6 मीटर और 10 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है सवाल आपसे? चलिए ग्रुप डी का सवाल है। बोल रहा है कि एक विकर्ण है, चतुर्भुज का एक विकर्ण दिया गया है। हम लोग टाइप 2 का सवाल है। टाइप 2 तो एक चतुर्भुज दिया गया है, एक क्वाड्रिलेटरल है आपका। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ऐसे मान लेते हैं कि ए बी सी डी इसको मान लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज दिया गया है। इसमें विकर्ण की लंबाई कितना दिया गया है? 32 मीटर। इसका जो विकर्ण है ये क्या है? 32 मीटर है। और इसमें इसका अंतर लंबों की लंबाई कितना दिया गया है? 6 मीटर 10 मीटर। मतलब एक यहाँ से एक लंब खींचा गया है और एक यहाँ से लंब खींचा गया है। ठीक है, कितना कितना दिया गया है? ये है आपका 6 मीटर 10 मीटर। इसका है मेरा 6 मीटर, ये क्या है मेरा 10 मीटर। तो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें बन रहा है दो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज क्या बन रहा है? त्रिभुज ए बी सी। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो मेरा निकल जाएगा पूरा ए बी सी डी का क्षेत्रफल। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 1/2 गुने आधार मेरा क्या है? आधार मेरा ए सी है, तो ए सी का वैल्यू कितना है? 32 मीटर। तो ये हो जाएगा मेरा 32 इंटू हाइट कितना है जी? 6 मीटर है। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, ये आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ ए बी सी निकालिए यहाँ से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो 1/2 इंटू आधार कितना है मेरा? 32 इंटू ऊंचाई कितना है? 10। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा कितना? 5 दिन 10 के 0, 15 15 116, 160 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो होता है वो मेरा क्या होता है? दोनों को जोड़ देंगे सिंपल सा। तो हो जाएगा मेरा 160 प्लस कितना? 96। तो हो जाएगा मेरा 6 9 6 15 के 5 1 1 2, 256 मीटर स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा? इस चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ग्रुप डी का आपका आया हुआ सवाल था। अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिखेंगे कि 1/2 इंटू ये क्या है मेरा? आधार 32 है, इंटू ये क्या हो जाएगा? 6 + 10। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से काटिए 16 बार में और यहाँ से क्या हो जाएगा? 16 गुने 16, डायरेक्ट कितना आ गया जी? 256 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है सबको? चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल डायरेक्ट भी बना सकते हैं, दोनों को एक बार जोड़ देंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर अलग अलग निकालना है तो अलग अलग भी निकाल कर हम लोग बना सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको मस्त तरीके से? अगर मस्त तरीके से क्लियर होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ ला रहे हैं आपके लिए, रेलवे के लिए भी और एसएससी की सीजीएल मेंस का भी हम लोग क्लास दे रहे ला रहे हैं। ठीक है दोस्त, सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग और बेहतर करेंगे इस चैनल पे, सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आकृति दिया गया है। ठीक है, उसका बोल रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आकृति मेरा क्या दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग डायग्राम से पहले क्लियर करते हैं। क्या डायग्राम दिया है? एक डायग्राम है मेरा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, एक आकृति दिया गया है, इसमें दो कोण दिखाया 90-90 डिग्री का। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन हो, ठीक है, क्षेत्रफल निकालने का क्वेश्चन हो,
तो देखिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, इसको यहाँ से यहाँ मिलाइए पहले, ठीक है। त्रिभुज 2 को बना लीजिए, इसका अगर त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे करके, इसको मिला लेते हैं तो मेरा 2 त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC बन जाएगा, ठीक है। और दोनों को फिर मिला देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा ABCD का। क्लियर है सबको। चलिए अब यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 दिया गया है, दोनों 15-15 दिया गया है, हाँ ठीक है। तो 15-15 दिया गया है। तो देखिए समकोण त्रिभुज है तो हमको ऐसे निकालने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, ऐसे भी ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ जो मेरा हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेगा इसको, देखिए तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ABC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक। अब यहाँ देखिए ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 गुने आधार मेरा कितना है 15, ऊंचाई भी कितना मेरा 15 है, प्लस इसमें कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 21 गुने 3, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम लोग कुछ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन अगर लेते हैं 1/2, ठीक, अच्छा 1/2 कॉमन लेंगे तो डायरेक्ट भी हम बना देखा इसको, देखिए 15-15 कितना होता है 225 और 61 63, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 5 3 8 6 2 8 और 288, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 14 दूनी 28, तो 144 क्या है, मीटर के सेंटीमीटर में दिया गया है, ये आपका दिया गया है 144 यूनिट में, ठीक है। तो आंसर कौन सा मेरा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 144 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया सबको। देखिए डायग्राम में कुछ नहीं था, डायग्राम को थोड़ा सा हल्का कंस्ट्रक्शन करना था और 2 त्रिभुज बना करके दोनों को क्षेत्रफल निकाल कर क्या करना था, जोड़ना था, सिंपल सा ग्रुप डी का आपका आया हुआ सवाल था। चलिए क्लियर है सबको, मस्त तरीके से बताइए, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका NTPC का है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यदि एंगल A बराबर 45 डिग्री दिया गया है तो B का मान ज्ञात कीजिए। क्या है सवाल, एक चतुर्भुज दिया गया है आपका ABCD, एक चतुर्भुज है क्या है ABCD, एक है A, एक है B, एक है C है, एक है D है। एक विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक विकर्ण जो है इसको समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल साइड हो जाएगा। यदि एंगल A बराबर 45 डिग्री, अच्छा ये वाला दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है, तो B का मान ज्ञात करना है हमको, A वाला मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये केस जो है किसका केस है, जब विकर्ण दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करता है तो वो होता है आपका समानांतर चतुर्भुज का केस बनता है, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज में रहेगा तो क्या होता है, आमने सामने का साइड क्या होता है पैरेलल और इक्वल, बराबर इक्वल होता है। अब इसमें जो बनेगा देखिए, तो पैरेलल इक्वल बनता है, इसके पैरेलल इसके पैरेलल, 2 समानांतर होता है 2 इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनता है कि एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, ये मिला करके 180 डिग्री। ये होता है किसमें, समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम में, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में। अब यहाँ एंगल A का वैल्यू कितना है 45 डिग्री और एंगल B का वैल्यू हमको निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 में से 45 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 गया 5, तो कितना हो जाएगा मेरा आंसर 135 डिग्री इज द राइट आंसर। खाली यहाँ पकड़ना था क्वेश्चन में कि जो कंडीशन है किसका है, समानांतर चतुर्भुज का है, तो फिर क्वेश्चन एक लाइन बन जाएगा, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। चलिए क्लियर है सबको, बताइए। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 3 की ओर, ठीक है। टाइप 3, टाइप 2 तक हम लोग का हो गया, ये मेरा टाइप 3। टाइप 3 का पहला सवाल क्या कह रहा है आपसे कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो इसके अन्य विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए समचतुर्भुज का हम लोग मेंसुरेशन में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्षेत्रमिति में भी क्वेश्चन आता है इसका और ज्योमेट्री में दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो समचतुर्भुज का लेक्चर मेंसुरेशन में भी पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज होता क्या है, पहले देखिए समचतुर्भुज होता है, पहले इसको समझ लिए थोड़ा सा। ये होता है A
ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। समचतुर्भुज में क्या होता है कि वर्ग टाइप का होता है, ठीक है। वर्ग को थोड़ा सा अगर हल्का सा घुमा देते हैं तो क्या होता है, समचतुर्भुज हो जाता है। अब इसमें सभी भुजा होता है बराबर, ए बी, बी सी, सी डी सब क्या होता है, बराबर होता है। और इसका जो विकर्ण होता है ये होता है एक दूसरा को 90 पर समद्विभाजित करेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी है, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। और वर्ग में क्या होता है कि सभी विकर्ण बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज में क्या होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा, विकर्ण होगा अलग अलग, लेकिन समद्विभाजित करेगा कितना पे, 90 डिग्री पे। बस यही प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक भुजा की लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर। एक भुजा की लंबाई कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर बोल रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई कितना है, 30 सेंटीमीटर। देखिए 30 है तो क्या होगा भाई, 15 हो जाएगा ये, क्योंकि हम विभाजित करेगा तो 15 हो जाएगा। अब ये हमको निकालना है दूसरा विकर्ण की लंबाई, यही ना बोल रहा है सवाल में। तो अगर विकर्ण यहाँ पे मानते हैं कि बोला x है तो ये भी x हो जाएगा। विकर्ण मान लेते हैं x, क्योंकि x मानने से हमको सुविधा हो जाएगा, क्योंकि x मान करके क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। x टोटल मानेंगे तो फिर हमको x/2 करना पड़ेगा, तो x/2 करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा ना, फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है भाई सबको, यहाँ तक बताइए, कोई कन्फ्यूजन। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हमको निकालना है x का वैल्यू, तो समकोण त्रिभुज दिख रहा है AOB, देखिए तो ट्रायंगल AOB समकोण त्रिभुज में देखिए तो ये वाला 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, ये होता है मेरा लंब, ये हो गया आधार। OB का वैल्यू कैसे निकलेगा, 90 के सामने कर्ण होता है, ये मेरा लंब हो गया, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा मेरा 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो ये हो जाएगा मेरा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 175 आ गया। तो इसको तोड़ सकते हैं कितना बार में, 25 7 75 से होता है, तो ये मेरा हो जाएगा 5√7, क्या है, मीटर के सेंटीमीटर है, ये आपका सेंटीमीटर में निकल गया। x का वैल्यू OB माने थे क्या था, ये मेरा x था। तो हमको निकालना है विकर्ण BD, तो BD क्या हो जाएगा मेरा, BD जो हो जाएगा इसका डबल खाली कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा मेरा 2 × 5√7, तो कितना आ गया, 10√7 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया मेरा कौन सा, ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर सबको। देखिए कैसे बना समचतुर्भुज में, दोनों विकर्ण क्या होता है, एक दूसरा को 90 पे समद्विभाजित करता है, बस इतना ही ध्यान में रखना है, फिर क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, खेला 1 सेकंड का। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, ये ग्रुप डी का आपका आया हुआ सवाल है, ठीक है। बोल रहा है कि एक समचतुर्भुजाकार मैदान के विकर्णों की लंबाइयाँ 96 मीटर और 110 मीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, एक समचतुर्भुजाकार मैदान के विकर्ण की लंबाई कितना कितना है, 96 मीटर 110 मीटर है। चलिए क्वेश्चन को खुद से पॉज करके वीडियो बनाइए, ठीक है, और आंसर दीजिएगा आप लोग, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए समचतुर्भुज जैसे बना लीजिए पहले एकदम आराम से एकदम, ठीक है, इसको बना लेते हैं एकदम अच्छे से। इसको यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, D है। इसका विकर्ण दिया गया है कि विकर्ण ऐसे होता है, कितना कितना दिया है विकर्ण, 96 और 110 मीटर, ठीक है। तो अभी हम क्या प्रॉपर्टी बताए थे, इसका जो विकर्ण है वो क्या करता है, एक दूसरा को समद्विभाजित करता है, इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो 96 तो कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 48 हो जाएगा, ये 48, ये भी 48, 110 है तो कितना कितना 55 और 55 हो जाएगा। और कितना पे करता है समद्विभाजित, 90 पर, ठीक है। तो हमको निकालना है परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए क्या होता है कि भुजा निकालना पड़ेगा, और ये वर्ग टाइप का होता है, क्योंकि सही भुजा क्या होता है इसमें बराबर होता है, इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर। तो यहाँ से AB निकाल करके क्या कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो निकल जाएगा मेरा परिमाप। यही काम करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप लोग कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसको, ठीक है। तब यहाँ से देखिए 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, तो यहाँ से लिखे डायरेक्ट कि AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 55 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, ठीक है, यही ना बनेगा। तो 55 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है आपका 2304 होता है, ठीक है। स्क्वायर निकालने का ट्रिक हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो कितना हो गया, 5 4 यहाँ पे 9 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3 2 5 हो गया,
तो यहाँ से आ गया ए बी स्क्वायर का जो वैल्यू है 5329 आ गया। तो ए बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5329 का स्क्वायर रूट कितना होता है। देखिए 5300 किसके किसके बीच में है, 70 से किसके बीच में आ रहा है, 80 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 70 से जस्ट ज़्यादा है, तो कौन सा मेरा आंसर हो जाएगा, 73 हो जाएगा, ठीक है। और परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, तो 4 गुने 73, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 12 की 2 और 7 का 28 1 29, 292 मीटर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, यहाँ तो सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए बी सी डी एक ऐसा समचतुर्भुज है कि एंगल ए सी बी बराबर 50 डिग्री, तो बी डी सी का मान ज्ञात करना है। अच्छा क्या कह रहा है सवाल में, एक ए बी सी डी समचतुर्भुज है, ठीक है। तो समचतुर्भुज से बना लेते हैं पहले, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें एंगल ए सी बी कितना दिया गया है, 50 डिग्री, ए सी बी। अच्छा ए सी बी ये वाला हो गया मेरा, ए सी बी ये वाला दिया हुआ कितना डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बी डी सी का मान बताइए, बी डी सी ये वाला का, ठीक है, बी डी सी का मान हमको बताना है, ठीक। अब समचतुर्भुज का जो प्रॉपर्टी होता है क्या होता है कि दोनों विकर्ण कितना पे काटता है, इसको 90 पे काटता है, ठीक है, 90 पे काटता है। और दोनों विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है, इसके बराबर, ये वाला किसके बराबर, इसके बराबर, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये ट्रायंगल बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में 50 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 है, तो तीनों मिला कितना होता है 180 डिग्री, तो 90 है तो दोनों मिला कर 90 होना चाहिए था ना, 90 90 180 होगा, तो इसका मतलब कि वाला कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरा 40 डिग्री, ठीक। क्लियर है सबको यहाँ तक। अब निकालना क्या हमको, बी डी सी, तो यहाँ से कैसे निकलेगा, देखिए सही भुजा क्या होता है, बराबर बराबर होता है। तो एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे ज्योमेट्री में कि ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर दो भुजा बराबर है तो दोनों भुजा के आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हमको इस भुजा के सामने अगर 40 है तो इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, बी डी सी, तो एंगल बी डी सी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरा 40 डिग्री, ठीक है। तो अगर भुजा बराबर होता है तो क्या होता है, कोण भी बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, एक थोड़ा समझ लेते हैं एग्जाम्पल से कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है, इसमें दो भुजा अगर बराबर है तो इसके सामने का भुजा कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। बराबर भुजा है तो दो कोण बराबर हो जाएगा, अगर दो कोण बराबर है तो दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमको थ्योरम लगेगा इसमें। तो अब ग्रुप डी का आया हुआ सवाल था, चलो क्लियर हो गया सबको, बताइए। बहुत इजी सवाल है, बस फॉर्मूला थोड़ा जानना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए ज्योमेट्री है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन इससे मिलता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मन लगाए ज्योमेट्री में थोड़ा सा, क्योंकि थिंकिंग वाला चीज़ है। एक समचतुर्भुज ए बी सी डी में यदि एंगल ए सी बी वाला 40 डिग्री दिया गया है, ठीक है, एक समचतुर्भुज में दिया गया आपका कोण, इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है, ये क्या है, बी है, सी है, डी है। ए बी सी डी में एंगल ए सी बी कितना दिया गया है आपका, 40 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। तो ए डी बी का हमको मान बताइए, ए डी बी ये वाला बताइए, ठीक है, ए डी बी का हमको मान बताना है। देखिए एक समचतुर्भुज दिया गया है जिसमें दिया हुआ है आपका ए सी बी कितना है, 40 डिग्री, ठीक है। तो निकालना है ए डी बी का मान ज्ञात करना है, ए डी बी का वैल्यू ज्ञात करना है। दिमाग लगाइए कैसे हो सकता है सॉल्व इसका। देखिए समचतुर्भुज में प्रॉपर्टी क्या होता है कि सभी साइड होता है इक्वल, और क्या होता है, पैरेलल भी होता है, ठीक है, पैरेलल भी होता है, इक्वल भी होता है, ठीक। देखिए दो साइड पैरेलल और एक होता है तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है। तो दो साइड अगर पैरेलल है और एक इसको तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है तो क्या होता है, ये जो मेरा एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, एकांतर कोण, संगत कोण, ये सब। तो ये वाला 40 है तो ये भी हो जाएगा मेरा 40, कैसे, एकांतर कोण से कि दो लाइन पैरेलल है, एगो तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, तो ये वाला 40 तो ये भी 40 हो जाएगा एकांतर कोण से। लेकिन हमको निकालना क्या है, ए डी बी का, ए डी बी। अच्छा दोनों काट रहा, मान लेते हैं कि ओ पे, तो कितना कितना पे बनाता है, 90 90 पे, तो ये भी 90, ये भी 90, सब 90 90 काटेगा ना, ये सब 90 90।
अब यहाँ पे 90 डिग्री मिल गया हमको, ठीक है। अब त्रिभुज DAO में, त्रिभुज DAO एकदम ध्यान समझना है, ठीक है। तो त्रिभुज DAO में 90 डिग्री है, तो त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये वाला 90 है, ये वाला 40 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल सा डायरेक्ट लिख देगा इसको ADB 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 ऑलरेडी है तो दोनों मिला के भी 90 होना चाहिए। तो 40 50 कितना होता है 90, तब ना 90 90 180 होगा। तो कहने का मतलब मेरा क्या हो गया क्वेश्चन, एंगल ADB का वैल्यू क्या आ गया 50 डिग्री, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखने में खाली क्वेश्चन लग रहा है लैंग्वेज से या फिगर से, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए समचतुर्भुज का क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाना चाहिए। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम नहीं बताए हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब हमको सबसे चाहिए, सभी लोग दीजिए इसका जवाब। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग समचतुर्भुज पर, क्योंकि हम लोग सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका RPF का आया सवाल है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसको सॉल्व कीजिए, आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम लोग सभी पढ़ कर चुके हैं। अभी एक समचतुर्भुज दिया गया है, वो है आपका ABCD। इसमें एक भुजा की लंबाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक विकर्ण भी आपका दिया हुआ है कितना 12। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रॉपर्टी में क्या पढ़े हैं कि जो समचतुर्भुज का विकर्ण होता है क्या करता है, एक दूसरा को समद्विभाजित करता है कितना पे 90 पर। तो 12 है तो 6 6 हो जाएगा ही। ठीक, और ये हमको नहीं पता तो क्या करेंगे, इसको x मान लें, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं OAB में ये क्या हो जाएगा, 90 के सामने कर्ण होता है, तो OB कैसे निकलेगा, OB बराबर होता है मेरा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, का अंडर रूट। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो हो जाएगा। अच्छा यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 6 हो जाएगा 8 और 13 में 3 जाएगा 10, 108 हो जाएगा। तो 108 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये हो जाएगा मेरा कितना 36 गुना 3 होता है, 36 3 टोटल से, तो हो जाएगा मेरा 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या निकला है मेरा OB का वैल्यू, मैंने x का वैल्यू। तो विकर्ण मेरा क्या है, विकर्ण मेरा BD है ना, तो देखिए विकर्ण जो होता है ये BD, ये क्या होता है इसका डबल कर देंगे सिंपल सा, तो 2 गुने 6√3, 6 दूनी 12√3 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए समचतुर्भुज का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग सभी टाइप कर लें डिस्कस, ऐसे कुछ ऐसा बच नहीं गया क्वेश्चन कराने लायक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप 4 की ओर। ठीक है, टाइप 4 है आपका समानांतर चतुर्भुज पर है। टाइप 4 हम लोग का है समानांतर चतुर्भुज का बेस्ट सवाल है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम लोग समानांतर चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, क्या होता है समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है आपका ऐसा होता है, इसमें होता है A, ये हो गया मेरा B, C, E, D। देखिए समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, पैरेललोग्राम, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि आमने सामने का साइड क्या होता है, समानांतर और इक्वल होता है। ठीक है, और ये दो ये किसके होगा, इसके इक्वल होगा। आमने सामने का भुजा बराबर और समानांतर होता है। और इसका जो विकर्ण होता है, इसका जो विकर्ण होता है, ठीक है, एक दूसरा को समद्विभाजित करता है। ठीक, OA बराबर किसके बराबर होता है, OC के बराबर, और OB किसके बराबर होता है, OD के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमको रिलेशन निकालते हैं, किस में हमको x चाहिए, हो जाएगा OA बराबर OC और OB इक्वल टू क्या होता है, OD के बराबर होता है, सिंपल सा। तो OA का वैल्यू यहाँ पे कितना है जी, ये हो जाए मेरा x + 3 इक्वल टू OC का वैल्यू कितना है मेरा 2x + y है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को उधर लेकर चले जाते हैं तो 2x में से एक जगह तो कितना हो जाएगा x, और ये बचेगा मेरा x + y बराबर 3। ठीक है, इक्वेशन 1 करके भी छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर OB बराबर OD दिया गया है, मतलब कहने का मतलब कि y + 2 बराबर क्या है 3y है, तो 2y बराबर 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और y का मान इसमें रख देते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा 3 बराबर x + 1, तो x का क्या आ जाएगा 3 - 1 कितना होता है 2 होता है, तो x का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 2 इज द करेक्ट आंसर। आपका ग्रुप D का आपका आया हुआ सवाल था, समानांतर चतुर्भुज बेस्ट क्वेश्चन, हम प्रॉपर्टी बेस्ट क्वेश्चन।
इसका विकर्ण क्या होता है, एक दूसरा को समविभाजित करता है। कहने का मतलब कि OA बराबर OC और OB बराबर OD, यही प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे और क्वेश्चन फिर हो जाएगा क्या, सेकंड क्वेश्चन है फिर। चलिए क्लियर है सबको यहाँ तक, बताइए कोई कन्फ्यूजन? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन बन रहा था मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो जो भी क्वेश्चन बच गया टाइप 4 में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, किसी क्लास का थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है, ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं हो, ठीक है। तो वीडियो में सीखने को कुछ भी मिल रहा है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हम लोग को मिलेगा मोटिवेशन चैनल पे और बेहतर से बेहतर काम करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।